आपने दत्त मार्ग का चुनाव किया या साक्षात दत्त महाराज ने आपका चुनाव किया साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए? दरअसल लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन में अगर प्रगति करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, तो जो भगवान जिसको ज्यादा मानते हैं लोग, ज्यादा दान धर्म करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी देने वाले भगवान है, या ये इनकी पूजा विधि बहुत सहज है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए, या उनका ही सानिध्य लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो लोग उस हिसाब से डाइवर्ट होते हैं। आपको क्या लगता है, आपने दत्त महाराज को क्यों चुना, या फिर दत्त महाराज ने आपको क्यों चुना? क्या कनेक्शन आपको महसूस होता है उनके प्रति? मेरे को बाबा कभी ऐसा लगा नहीं कि मैंने उनको चुना, उन्होंने ही मुझे चुना है। 100% मुझे फील होता है। और मैं बहुत भटका भी हूँ, लेकिन बार बार वो सही रास्ते पे मेरे को पकड़ के लाते हैं, आज भी लाते हैं। रही बात कि किसी को धन पर चाहिए तो वो एक शक्ति की उपासना साधना करता है, उनका भक्त बनता है। किसी को बल चाहिए तो वो एक शक्ति की साधना उपासना करता है। किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को शक्ति पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, राज्य चाहिए। होता ये बाबा कि सकल पदार्थ सब जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। ये प्रकृति सब कुछ दे सकती है, सब कुछ इस संसार में है, ये तो हमारे ऊपर है। और ईश्वर की सत्ता ऐसी है कि जैसा भाव में साधक उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा, वो उसी स्वरूप में आपके सामने प्रकट होंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवती लक्ष्मी को अगर आप सिर्फ धन अर्जन का स्रोत मानेंगे, तो आपके जीवन में चंचला भगवती धन का स्रोत बन के आएंगी और चली भी जाएंगी, क्योंकि बहुत चंचल स्वभाव है। लेकिन आप भगवती लक्ष्मी को अपनी माँ के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में, अपने इष्ट के स्वरूप में अगर उनको विराजेंगे, तो सिर्फ आपके लिए धन का स्रोत नहीं, वो आपके जीवन में श्री का काम करेंगे। वो आपको सब कुछ वो देंगे जो आप चाह सकते हैं, आपके लिए जो ठीक है। क्योंकि हम जब मांगेंगे तो हम धन मांग सकते हैं उनसे, हम किसी से बल मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को इष्ट बना रहे हो, एक शक्ति के रूप में सिद्ध नहीं कर रहे हो, उसे आप अपने इष्ट के रूप में सिद्ध कर रहे हो, या अपने गुरु के रूप में सिद्ध कर रहे हो, या उनसे जुड़ रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, तो उसमें फिर ये जिम्मेदारी उनको छोड़ दो कि आपको क्या चाहिए। जो आपके लिए ठीक रहेगा वो खुद वो देंगे, क्योंकि हमसे तो ज्यादा उनको पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। बराबर। जब तक हम अपना अच्छा सोच के, खुद को समझदार समझ के कि मेरे को तो अभी धन चाहिए या मुझे अभी शक्ति चाहिए, तो मैं धन मांग लूं, मैं शक्ति मांग लूं, जब तक कोई भी साधक ये मांगेगा तब तक उसको मिलेगा, और जो मिलता है तो वो जाता भी है। हमको ये बात भी, समर्पण भाव का अर्थ ही यही है कि आप जब साधना करें, जब अध्यात्म के रास्ते पे चले, तो पहली बात उस शक्ति को इष्ट बनाएं, उस सत्ता को आप अपने गुरु बनाएं जिनमें आपका विश्वास है और आप कन्विंस्ड हैं कि ये आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। अगर एक बार आप कन्विंस हो रहे, विश्वास है, तो फिर खुद का बुद्धि को ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा ना करके उस शक्ति के ऊपर समर्पण भाव से छोड़ देना चाहिए। जो आपके इष्ट आपको देंगे, आपके लिए अच्छे ही सोच के देंगे, आपके जीवन में जो चीज आपको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि धन, हमें ऐसा लगता है संसारिकता में कि सब कुछ है, और जरूरी भी है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन धन से ही क्या मुक्ति है, ये तो मैं नहीं मानता। धन भी अपने साथ नाना प्रकार की बुराइयां लेके आता है। अगर कोई व्यक्ति धन की कामना करता है और उसे धन मिल भी जाता है, तो धन के साथ आने वाला जो अहंकार है, जो मद का भाव है, उसे क्या हम मैनेज कर सकते हैं? उसे क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? अगर नहीं, तो जो धन आया है उसके साथ जो अहंकार आया है, वो नारायण का ग्रास है। तो अहंकार जो धन आया है वो भी लेके जाएगा। जो पहले धन आने के पहले आपकी अवस्था थी, जो सात्विकता थी, जो आपके अंदर स्थिरता थी, वो भी लेके जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आज के छोटे फायदे के चक्कर में जीवन भर का नुकसान करा लें। इसीलिए शक्ति के स्वरूप में, एक सिद्धि के स्वरूप में किसी भी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने का प्रयास ना करें, देवी देवताओं से। इष्ट बनाए, उनको अपना गुरु बनाए, फिर उनसे जुड़े और उन पे ही छोड़ दें कि क्या देना है और क्या लेना है।